तो बैंक निफ्टी में इतनी सारी गैप्स हैं, वो अब पता नहीं कवर अप होना है कि नहीं होना। देखिए बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट कैसा चल रहा है, सी ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो भी तोड़ दिया उसने, दिख रहा है ये वाला रेजिस्टेंस था ये भी तोड़ दिया, और ये वाला रेजिस्टेंस दिख रहा है ना। उसके बाद में फिर ऑल टाइम हाई, ये रहा ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी का 41,820, और आज ऑलमोस्ट 40,000 तो हो ही गया। शार्प मोमेंटम आप देखो, यानी ये लैग खत्म होने का नाम ही नहीं ले पा रहा है। ये जो बनता जा रहा है ना, तो ये लैग खत्म होगा तो ये नीचे गिरेगा, रिट्रेसमेंट देगा ही देगा। ये लैग ही है, ये अभी इसका एंड नहीं पता अपने, क्योंकि कंटिन्यू बनता जा रहा है। अब ये या तो यहाँ तक रेजिस्टेंस तक बना लें अपन, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो था ये तो तोड़ के ऊपर क्लोज हो गया, यानी अब चांस है यहाँ तक आने का, है ना। यानी ये जोन बना लिया मैंने, ये चीज में बोल रहा हूँ, ये जोन बन गया आपका, दिख रहा है ना। जोन कितने से कितने के बीच में, 40,000 से ऑलमोस्ट 39,000 के बीच में 1000 पॉइंट का जोन है। अब इस 1000 पॉइंट में वो कहीं से भी रिट्रेस हो सकता है, ये जोन है। ट्रेंड लाइन उठाया, मैग्नेट चालू किया, ये बनाया एक, ये बनाया एक, यहाँ पे तो रेंज हो गया, ये 1000 पॉइंट का रेंज आ गया, है ना। अब इसके बीच में आप या तो वेट कर लीजिए ऊपर नीचे का। अब देखो जैसे यहाँ पर भी एक छोटा सा ये दिख रहा है ना, ये भी हल्का सा हो सकता है, ये उठाया, इसको अगर इग्नोर कर दें अपन तो दैट कुड बी अ रेंज। ये छोटा सा रेंज है, कितने पॉइंट का, 400-500 पॉइंट का रेंज है। अब इस रेंज में माइट भी हो सकता है वो थोड़ा सा रिट्रेस कर दे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, शार्क बनते हुए दिख ही रहा है आपको बैंक निफ्टी में, शार्प बन चुका। अब ये शार्क दिख रहा है ना, देखो एक उठा लो, ये देखो, ये यहाँ कहीं पे अगर ये आता है, अब कितना डाउन, सी और डी का 50% तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ सबसे पहले तो अपन यहाँ से ऊपर से नीचे तक अपन लगा दें फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सबसे पहले तो 23% अपना खुद का अपना टारगेट रखो आप, तो यहाँ से 23, 38, 50 और 61, बस खत्म। सबसे पहले तो 23 पे बैठे रहो, अब 23 पे लगा के देख लो। अब यहाँ से अगर गिरता है ये इस पॉइंट से, क्योंकि ये इमेजिनेशन है, डी पॉइंट अभी अपने उठा के रखा है मात्र, ठीक है। डी पॉइंट हल्का सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो डी बस मैंने अभी ऑल टाइम इस पे हाई पे उठा के रख दिया 40,300 के आसपास। अगर मैं इससे मैं ये वाला फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, यहाँ से ऊपर से नीचे तक मैं अगर लगाता हूँ, देखिए ये देख रहा कहाँ तक, लो तक लगा दिया ये, इसको ये उल्टा कर दिया, इसका सेटिंग में जाकर जैसे ये उल्टा बन जाए ना, देखिए ऊपर से रिट्रेसमेंट कितना आ रहा है, गलत आ रहा है ना इसको। हाँ, तो इसको ऐसे राइट क्लिक करके, ये आ रहा है कोऑर्डिनेट में, राइट क्लिक करके फिर रिट्रेसमेंट के कोऑर्डिनेट में देखिए ऑलरेडी प्री बिल्ड दिया हुआ है ये सब, देखो परसेंटेज वगैरह, है ना। नीचे ये रिवर्सल परसेंटेज फॉर्म में राइट राइट में आ जाएगा, फॉन्ट साइज 12, फिबोनाची बेस्ड ऑन लॉग स्केल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये अब परसेंटेज आ गए, है ना। यू कैन चेंज, पहले अपन डेसिमल में देख रहे थे, अब परसेंटेज में अपन यू कन्वर्ट कर सकते हो। तो 23% देखो कितने पे आ रहा है, 38,428 पे। अगर ये ऊपर से गिरता है तो, है ना, इतना तो अपन मान ही सकते हैं एटलीस्ट, कम से कम अगर डी पॉइंट से गिरता है तो। ये रिट्रेसमेंट ही देख रहे हैं हम लोग, बट रिट्रेसमेंट का लेग का एंड पॉइंट बनना जरूरी है, क्योंकि ना हमें स्टार्टिंग पता है ना हमें उसका एंड पता है। तो एंड से जब वो रिवर्सल ले रहा होगा तब हम लोग घुसेंगे, ठीक है, विद अ माइन्यूट सा स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाते हुए 200-300 पॉइंट, इससे ज्यादा का नहीं। ऑलरेडी शार्क बन चुका है ये, इसमें भी शार्क जैसा बनने का वही, इसमें बना नहीं है, बस इसमें ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये दिख रहा है ना। तो ये कितने पे आ रहा है बता, इसका हाई है वही 18,114, जो मैंने अभी आकाश को बोला कि देयर इज अ रेजिस्टेंस 18,114। हाँ, हाई देखिए, कैंडल का हाई, है ना। फिर उसके बाद में एक हल्का सा यहाँ आ रहा है ये वाला पॉइंट, दिख रहा है, ये हाई 18,210। तो ये एक रेंज हो जाएगा यहाँ पर, दिख रहा है यहाँ पर 18,210 का ये एक रेंज,
और एक रेंज हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, छोटा सा रेंज बन गया यहाँ पर। तो इस रेंज में कभी भी मार्केट हो सकता है रिट्रेसमेंट दे दे, क्योंकि इसके बाद सीधे फिर ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई है वो रहा ऊपर। कल अपन एक वो देखा था, याद कीजिए, अपन ने ए बी इक्वल टू सी डी पैटर्न देखा था, है ना? ये उसी के बाद का पैटर्न है, 3 ड्राइव, 1 2 3 बाई है उससे अभी तक, बाई ही है, तीसरी ड्राइव पे बाई ही हुआ होगा, ये हो गया था। पैटर्न एक जैसे दिखता है, ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, कोई किसी का बी पॉइंट ऊपर है एक्सटेंशन में या सी पॉइंट एक्सटेंशन में, ऑलमोस्ट लुक लाइक द सेम थिंग। बटरफ्लाई और शार्क में बस ये दिक्कत है, बटरफ्लाई के अंदर ये जो ये वाला पॉइंट है ये ऊपर नहीं है, ये अंदर ही है, ये बस नीचे वाला डी पॉइंट थोड़ा सा नीचे, और शार्क में दोनों पॉइंट ऊपर नीचे है। देखो अब ये देखो, बी भी ऊपर चला गया, सी भी जो नीचे चला गया, ठीक है, इसलिए दोनों एक्सटेंशन है ये। और बाकी ऊपर वाले में बैट में देखोगे आप, बैट में दोनों अंदर ही है ना, बट डीप है, रिट्रेसमेंट डीप है थोड़े से, और गाटले में रिट्रेसमेंट डीप नहीं है, शार्प रिट्रेसमेंट है इसके अंदर। इसके अंदर ये एक्सटेंशन बहुत लंबा हो गया, मेन लेग से ज्यादा एक्सटेंशन हो गया, है ना, दोनों बुलिश और बियरिश दोनों के अंदर। उसके बाद में इसमें दोनों तरफ एक्सटेंशन हुआ, बी पॉइंट भी ऊपर चला गया एक, क्योंकि लेग तो इसका यही था, बट उस लेग के बाद में ये एक बहुत बड़ा लेग बन गया। तो इस लेग का कितना परसेंट, आप भाई 60% मानो, इससे ज्यादा तो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन है ही नहीं अपने को। इवन सारे एंटायर मार्केट में जहां वॉलिटिलिटी अच्छी होगी ना, वहां ये पैटर्न बनेंगे। जहां वॉलिटिलिटी थोड़ा सा वीक होता है, पर्टिकुलर ऐसे स्टॉक जिनमें रेजिस्टेंस सपोर्ट है ही नहीं, छोटे चिरकुट स्टॉक जो बढ़ ही रहे, एफओ में शेयर्स हैं वो 195 शेयर्स हैं, एनएससी पर लिस्ट मिल जाएगा डायरेक्टली। आप तो ऐसा लगता है कभी दिक्कत आता है तो एफएनओ या फिर एनएससी का एफएनओ लिस्ट आप लिख दीजिएगा, तो एनएससी की डायरेक्ट वेबसाइट खोल देगा और डायरेक्टली वहां से वो लिस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। ये वाला पैटर्न कल देखा था अपन ने, है ना, सिंपल, ये 2 ड्राइव है, 2 बार डाइव लगा, देखो 1 2, है ना। अब इसी में एक एक्सटेंडेड मॉडल है, एक 3 बार और नीचे जाएगा, 1 2 3 3 बार नीचे जाता है, ठीक है। सर जैसे पैटर्न को अपने को याद रखना है तो उसके लिए क्या एक पीडीएफ मैंने डाला था ग्रुप में और डाल दूंगा मैं, ठीक है, प्रिंट आउट निकल जाएगा, बस प्रिंट आउट लगा के चस्पा कर लेना आप इन सभी को, यही वाला सेम 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 पूरा, पता लिखा हुआ है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आपको तो बस फिगर याद रखना है, डिजाइन याद रखना है आपको, तो बस। ये 3 पैटर्न थे इसके अंदर, क्लासिकल, इसके अंदर अनइक्वल होता है ना, पहली बार लेग जब नीचे गिरेगा तो बड़ा लेग होगा ये, फिर दूसरी बार छोटा हो जाएगा ये, ठीक है। इसका मतलब है पहली दफा जब गिरा था तो शार्प मोमेंटम था, दूसरी बार सेलर वीक हो गए और फिर बाइंग हो गए। बढ़ते हुए में भी पहली बार दफा बड़ा बहुत, दूसरी दफा बड़ा कम, यानी बायर वीक हो गए, गिर गया नीचे। किसी का एक फाइनल वाला होता है ये एक्सटेंडेड वाला, इसके अंदर गिरता तेजी से है, ठीक है, यानी काइंड ऑफ सेम चीज ही समझो आप, ठीक है, तब भी बाइंग ही दे रहा है ये एक्सटेंडेड है, ये आखिरी में जाके मार्केट एक्सटेंड हो रहा है। 127% गिरा, हाँ जी, एक आ जाता है ये इक्वल, टोटल इक्वल गिर रहा है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है वही बाइंग ही हो रहा है दोनों का, तीनों कंडीशन में। इसी का एक और वर्जन है 3 ड्राइव पैटर्न, ठीक है, जो भी आपने बताया, हाँ जी, जो अभी बना है 3 ड्राइव में, देखिए कितनी बार गिरा, इक्वल 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 ही है उसके अंदर, है ना, 1 2 3, क्लियर है। इसको आप ऐसा ले सकते हो, ये मार्केट ऐसा चलता है, इट्स लाइक अ फ्लैग, दिख रहा है ना, ये इसको कंप्लीट कर रहा हूं मैं, ये ऐसा होगा, हाँ सर वो 2000 अगर अपने कोरोना से ले बस, वो ऊपर गया है ना, सेम ही ऐसे ही गया, क्योंकि ये इसका फाइनल लेग होगा, ये वाला फाइनल बड़ा लेग, उस बड़े लेग के अंदर रिट्रेसमेंट हो रहे हैं और फिर बहुत बड़े लेवल पे बढ़ रहा है, और ये अभी यही हुआ है, आप देख लो बड़े सीधा, है ना, करेक्शन पूरा सेम एज इट इज। अब इसको बनाने का तरीका, गो टू देयर, ठीक है, वह 3 ड्राइव ये रहा, ठीक है, 3 ड्राइव एबीसीडी पैटर्न तो देख लिया था अपने कल, ये वाला इसी से बनेगा एबीसीडी पैटर्न, 2 ड्राइव वाला, है ना, ये 3 ड्राइव है, उठाया ऑल टाइम हाई से लगाया, ठीक है, कितनी बार ड्राइव मिले, 1, ये रहा 1, ठीक है,
तो 3 ऑलमोस्ट। अभी तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं हुआ है, तो फिर भी वो मोटा मोटा वही बैठता है, ये बन गया अपना। तो सारी चीजें दी हुई है, बस कैलकुलेशंस आपको करना है। अगर आप इसको कायदे से देखोगे तो ये इस टाइप से बन रहा है, फ्लैग टाइप का बन रहा है। देखो यहाँ से लैग, और उसी लैग के अंदर रिट्रेसमेंट हो रहा है। ये लो, इसको कंप्लीट कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ब्लैक करने से कुछ और उसका इंडिकेटर रहता है। हाँ, ये बुलिश फ्लैग होता है, इस टाइप से बनता है फ्लैग, इट इज अ बुलिश इन नेचर। और इसी का अपोजिट बन जाए तो बियरिश फ्लैग, जैसे ऊपर से नीचे आ रहा हो, लाइक दैट, नीचे गिरा, ये बियरिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग कैसा होता है? तो अभी मार्केट हो सकता है कि अपना ऑल टाइम हाई तोड़ दे। बिल्कुल हाँ, उम्मीद तो ऐसा लग तो रहा है, लोगों को भी लग रहा है, बाजार के हिसाब से भी थोड़ा सा उम्मीद बाइंग का लग रहा है कि तोड़ देगा, क्योंकि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन का फियर कम हो रहा है ना, जैसे आज ही कुछ स्टेटमेंट आया कि फेड ने बोला कि नो मोर रेट हाइक्स, लाइक अब हम कोशिश करेंगे मेंटेन करने का। अब बस सारी चीजें टिकी हुई है चाइना और ताइवान के टेंशन पे, अगर वो टेंशन नहीं होगा ना तो गया, भाग जाएगा बाजार। तो अभी सबकी नजर चाइना और ताइवान पे है। अगर वो चाइना ताइवान लड़ पड़ते हैं तो ये समझो कि वापस अपन जहाँ एस्टिमेशन था वापस वहां आ जाएगा। उससे अपने को नहीं, वर्ल्ड मार्केट में तो पड़ेगा टेंशन। टेंशन टेंशन से क्या होगा? टेंशन से बाजार में फियर आएगा, पैनिक सिचुएशन आएगा और गिर जाएगा, ठीक है। जैसे ये इसके पहले ये रशिया और चाइना के इसमें वॉर में गिरा था ना, वही वाला सब करना था। अगर ये भी हुआ तो यहाँ पर भी वही कंडीशन आएगा, चाइना और रशिया के। 40 या 49 मिनट तक वॉर चल रहा था, सब बोलता है कि वो वर्ल्ड वॉर हो जाता है, पर सर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। देखो कितने दिन से चल रहा है अभी, तो अभी चल रहा है। दिसंबर में उसका फाइनलाइज होना है, ऐसा लोग बोलेंगे दिसंबर तक चलेगा ये वॉर, यूक्रेन और रशिया का। सबका सब जितने भी बड़े बड़े रिसर्चर एनालिस्ट, ईच एंड एवरीवन इज होपिंग, चलो 12,000 नहीं, 12 तो आई एम एक्सपेक्टिंग 12, बट 13.5 14.5 ये तक था ही था। 23 के बाद में 38 तक नहीं गया, ये 38 तक जाना चाहिए था, ये था एस्टिमेशन बहुत सारे इन्वेस्टर्स का। 38 तक बच गया, 38 और 23 के बीच से ही रिट्रेस हो गया था ये, ऑल टाइम आया ऑल टाइम लो का ये। तो ये एक्सपेक्टेशन था, ये 14,500 का एक्सपेक्टेशन था। उसके बाद में आप देखो ये 13,000 का भी था 50, और एक ये था, मैं यहाँ बैठा था गोल्डन वाले रिट्रेसमेंट पे। यार जितना बड़ा है उतना तो वापस, क्योंकि जहां बाजार था ये कोविड के पहले, वहां वापस आना चाहिए था कायदे से, बिकॉज ऑफ वॉर भी था, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ ही रहे थे, इन्फ्लेशन भी था। अगर ये क्रूड नहीं देता ना धोखा तो आ जाता अभी तक, क्योंकि क्रूड $123 से आज $85 हो गया है, तो ये राहत दे दिया इन्फ्लेशन से, इन्फ्लेशन को बीट कर दिया क्रूड ने। और इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं तो इंटरेस्ट रेट का इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इन्फ्लेशन कम हो गया। और डीआई ने गया कल भी आप देख लो, कल 18,000 हो जाना क्रॉस, कोई बड़ी बात नहीं, मतलब हो ही गया ऑलमोस्ट। कल क्रॉस है, पूरा क्रॉस है, यानी रेजिस्टेंस तोड़ देगा कल। मान ही नहीं रहे, क्या कर सकते। तो भगेगा, मेरे को लग रहा है कि डीआईए एकदम से छोड़ के जाएगा। हाँ, पंप एंड डंप करेंगे ये लोग। मार्केट बढ़ा के एकदम से चलेगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या हो सकता है, होप फॉर द बेस्ट। बेचारे ट्रेडर और इन्वेस्टर ना फंसे बस अब। मतलब अभी बाइंग का तो कुछ है ही नहीं, वेट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। निफ्टी इसमें छोटा मोटा ट्रेड लेके स्विंग ट्रेड करो, छोटे मोटे प्रॉफिट लॉस लो और बाहर हो जाओ, लॉन्ग टर्म होल्डिंग नहीं। चलो ये वाला कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल पैटर्न है ये, है ना। 3 ड्राइव बुलिश वाला 3 ड्राइव, इसी का अपोजिट बियरिश वाला 3 ड्राइव, ठीक है। ये भी सिंपल, इसको भी कंप्लीट कर दोगे तो ये पैटर्न ऐसा बनेगा, ठीक है। उल्टा फ्लैग। हाँ, ये इस टाइप से बनेगा, याद रखने के लिए लेग पैट, ठीक है। ये फाइनल जो लेग होगा इसका रिट्रेसमेंट है ये,
3 बार डाइव लेगा और तीसरी बार बाहर, ठीक है। या आप इसके बीच में अंदर ही अंदर खेल सकते हो, छोटे छोटे ट्रेड्स ले सकते हो। करना कुछ नहीं है आपको, तो ट्रेंड लाइन बनाना है 1 2 3, 1 2 3, ये बन के चैनल। ऊपर तक जाएगा, फिर वहां से वापस पोजीशन ले लो, नीचे तक जाएगा, फिर वापस। ये तीसरी बार जब आए ना, तीसरी बार जब कोई ट्रेंड लाइन को टच करे तब सतर्क हो जाओ, क्योंकि यहाँ से ये तो बाहर या तो इधर बाहर, ठीक है। ये आपको देखना है बस। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं आएगा इसको बनाने में। सेम क्रैब है ये, केकड़े जैसा दिखता है, डीप क्रैब, क्रैब, ठीक है, दोनों एक जैसे ही हैं। गाटले और बटरफ्लाई का, ये बैट और बटरफ्लाई का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा, बस बाकी सेम है ना। तो दिखते एक जैसे ही है, सब एक जैसे दिखते हैं, बस इनके अंदर रिट्रेसमेंट का फर्क है बस। बाकी काम सारे एक ही कर रहे हैं। एक उल्टा एम बने, ये एम बने तो बाइंग हो रहा है, डब्ल्यू बने तो सेलिंग हो रहा है ऊपर जाकर। बस अपने को दिमाग में ये रखना है कि पैटर्न कौन सा बन रहा है। अगर ध्यान आ जाता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो भाई आपको बस याद ये वाले रखना है, ये तो इजीली याद हो जाएंगे। 3 ड्राइव अपना फ्लैग जैसे, ठीक है। ये टू ड्राइव वाले है ना, सिंपल, इसके तीनों पैटर्न्स बस। बाकी तो ये ऑलमोस्ट एक जैसे दिख रहे हैं, इनमें कोई चेंजेस है नहीं ज्यादातर, ठीक है। एक और इसी का भाई है, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर ये अलग है थोड़ा सा, बी और डी पॉइंट सेम प्लेटफॉर्म पर है, यानी दोनों सपोर्ट से ही बाउंस बैक कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी बी और डी सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस आ गया। ये साइफर पैटर्न है, ठीक है, साइफर पैटर्न। इसके लिए अलग से टूल दिया हुआ है, यहीं पर जाएंगे आप, ये रहा, ठीक है। साइफर के लिए अलग से दिया हुआ है, बाकी तो सब ऑलमोस्ट ये एक्स एबीसीडी से बन जाएंगे, ठीक है। एबीसीडी वाला पैटर्न इससे बन जाएगा, ठीक है। एक ट्रायंगल पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न चाहे तो इससे, वो तो अपन बाद में देखेंगे। 3 ड्राइव पैटर्न या फ्लैग वाला पैटर्न इससे बन जाएगा, ठीक है। बस इनसे सभी चीजें हो जाएगा, क्लियर है। साइफर पैटर्न कहीं दिख रहा है क्या? 8 से 15 मिनट पे देखते हैं कुछ बन जाए। देखो यहाँ बन सकता है ऐसा, ये हाँ दिख रहा है क्या बनते हुए? ये वाले पर देखो, 1 2 सेम है, ये है ना। ये पूरा लेग ही काउंट किया मैंने यहाँ से यहाँ तक, तो ये सपोर्ट की तरह काम किया और यहाँ से बाउंस कर ऊपर की तरफ, ठीक है। ऐसा नहीं बनते, 5-15 मिनट पे भी बनता है, नजर है बस अपनी, अपने को देखने के लिए, ठीक है। वेयर टू गो टू दिस साइफर पैटर्न, उठाया, ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया, देखो बन तो उससे भी जाएगा, ये बुलिश। डन, कोई दिक्कत बताए, इजी है। एक इसी का पैटर्न है, ठीक है, 5O पैटर्न बोलते हैं इसको। 5O बोले तो 50% रिट्रेसमेंट वाला है ये। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो सब जगह 50-50% के रिट्रेसमेंट हो रहे हैं, देखिए 50 है ना, 50। अगर इसको मैं 2 भागों में बांट दूंगा तो दिख रहा है ना, तो इसलिए इसको बोला 5O या 50% का रिट्रेसमेंट। इसके बनाने का कोई टूल नहीं है, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा अलग से, ठीक है। हाँ, बट इसको यू कैन अजम्पशन ऐसे कर सकते हो, इट्स लुक लाइक ये हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ दिखता है, ये इस टाइप से। क्या सिंपल है, 5O पैटर्न, जस्ट 50% का रिट्रेसमेंट से, ठीक है, दैट्स इट। ये सारे हार्मोनिक पैटर्न्स कंप्लीट। अब अपन एक काम करेंगे, कोशिश करेंगे कल से अपन गैन लेने के, क्योंकि गैन इज डिफिकल्ट।